साल 1999 जब बॉर्डर पर सेना और मैदान पर खिलाड़ियों ने दी पाक सेना को मात। 8 जून भारत के नजरिए से बहुत ही खास दिन है, जब 1999 में एलओसी पर भारतीय सेना के जाबाज सिपाही कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी समय मीलों दूर इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच खेल रही थी। दरअसल साल 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा था। 8 जून को सुपर 6 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था। यह एकमात्र समय है जब हमारी सेना युद्ध के मैदान में आमने सामने थी और कारगिल युद्ध की तरह क्रिकेट के मैदान पर हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। दोनों का परिणाम भारत के पक्ष में निकला। उधर कारगिल में हमारे ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर विश्व कप के ऐतिहासिक मुकाबले में भारत की जीत हुई थी। इस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने 5, श्रीनाथ ने 3 और अनिल कुंबले ने 2 विकेट हासिल किए थे। वहीं राहुल द्रविड़ ने 61, कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 59 और सचिन तेंदुलकर 45 रन बनाए थे। पाकिस्तान की बात करें तो वसीम अकरम और अजहर महमूद ने 2-2 विकेट लिए थे और सबसे अधिक 41 रन इंजमाम उल हक बनाए थे। यह मैच क्रिकेट इतिहास के बेस्ट मैचों में एक माना जाता है। क्रिकेट या यहाँ तक सामान्य खेलों में अब तक मौजूद सबसे भयंकर प्रतिद्वंदिता में से एक भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक समानताएं इस प्रतिद्वंदिता को सबसे मनोरंजक बनाती है और अक्सर उनके बीच खेले जाने वाले मैच तार हो जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक समय भारत पाकिस्तान मैच तब खेला गया जब दोनों देशों के बीच वास्तविक युद्ध चल रहा था, तो क्या होगा? यह 1999 विश्व कप था, भारत बनाम पाकिस्तान, जो तब खेला गया था जब दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ, जब भारतीय सेना को पता चला कि कश्मीरी आतंकवादियों की भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया। इस घुसपैठ को पता चलने के बाद भारत ने अपनी सेना और वायुसेना को घुसपैठियों को पीछे धकेलने का आदेश दिया, जिनमें पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे। दुनिया के दूसरी तरफ इंग्लैंड में 1999 विश्व कप जोरों पर था। भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे, इसलिए टूर्नामेंट ग्रुप चरण में एक दूसरे में नहीं थे। भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे और इसलिए टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में एक दूसरे से नहीं खेले। वे दोनों सुपर 6 चरण में पहुंच गए और 8 जून 1999 को मैनचेस्टर में एक दूसरे के खिलाफ सामने सामने आ गए। जब पाकिस्तान सुपर 6 चरण में आराम से स्थित था, भारत उस विश्व कप के लिए उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। दोनों देशों को क्रिकेट प्रशंसक गुस्से में थे, खासकर ओल्ड ट्रैफर्ड प्रशंसक जो स्टेडियम में खेल का प्रसारण सीधा देख रहे थे। वे मैच में काफी पहले ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर कतार में खड़े हो गए और राष्ट्रीय रंग नीले व हरे रंग कपड़े पहने रखे। झंडे लहराए गए, बैनर भी लहराए गए और सभी सांस्कृतिक व संगीत वाद्य यंत्र भी दिन भर बजते रहे। बाघा सीमा पर माहौल बिल्कुल पागलपन जैसा था। दोनों देशों के प्रशंसकों के खून में प्रतिशोध की भावनाएं बह रही थी। डर था कि किसी भी विनाशकारी चीज में बदल सकता था और इसलिए सुरक्षा बहुत कड़ी और गहन थी कि अंत में केवल 3 गिरफ्तारियां हुई और 9 बेदखल हुए और कुछ झड़पों के दौरान एक भारतीय ध्वजा जला दिया गया, जो स्थिति की तुलना में मामूली घटनाएं थी। भारतीय टीम के कप्तान अजहर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच से पहले टीम को बड़ा झटका लगा जब फान में चल रहे सौरव गांगुली चोट के कारण मैच से बाहर हो गए। भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मानसिक और शारीरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं थे। वह पीठ की चोट से पीड़ित थे और कुछ सप्ताह पहले उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। वह 45 रन बनाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल रहे। सचिन ने अपनी पारी के दौरान 8000 वनडे रन और क्रिकेट विश्व कप में 1000 रन की उपलब्धि हासिल की। इसके बाद राहुल द्रविड़ और अजहर ने अच्छी साझेदारी कर दोनों को अर्धशतक बनाए। द्रविड़ 61 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत के शीर्ष स्कोरर रहे, जो खेल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण था। अंत में अजहर और रॉबिन सिंह के आक्रामक खेल दिखाने और 50 ओवर की समाप्ति पर भारत की स्कोर 227 पहुंच गया था, जो भारतीयों को वहां पर पलड़ा भारी दिख रहा था। यह एक भारत का अच्छा स्कोर था, लेकिन इसका मतलब था कि भारत का स्कोर बचाव करने के लिए कुछ अच्छे गेंदबाजी का प्रदर्शन करने की जरूरत थी और वास्तव में यही हुआ। पाकिस्तानी ओपनर सईद अनवर ने 6 चौके लगातार लगाकर पाकिस्तान को एक शानदार शुरुआत दी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। उन्होंने 44 गेंदों में 36 रन बनाए। सईद अनवर के बाद एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज जो स्कोर बोर्ड को चालू रखने में कामयाब रहे वो मोइन खान थे, जिन्होंने 37 गेंद में 34 रन बनाए और इंजमाम उल हक जिन्होंने धीमी गति से 41 रन बनाए। पाकिस्तान की जीत की आखिरी उम्मीदें तब ध्वस्त हो गई जब इंजमाम उल हक का स्कोर बोर्ड पर 175 पर 8 विकेट हो गए। वेंकटेश प्रसाद ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और 5 विकेट लिए। वहीं अनवर और इंजमाम उल हक दोनों आउट हो किया। श्रीनाथ कुंबले प्रसाद की कर्नाटक तिकड़ी ने पाकिस्तान को 10 विकेट से अपने नाम किए थे और भारत को वर्ल्ड कप में मीठी मीठी जीत दिलाई थी। भारत ने यह मैच 47 रनों से जीत लिया, क्योंकि पाकिस्तान 45 ओवर के 3 गेंद में 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। यह विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तीसरी या पराजित जीत होगी।
घर पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बड़ी लड़ाई के बाद भारत अधिकांश क्षेत्रों में फिर से कब्जा करने में सक्षम था। पाकिस्तानी सेना द्वारा आयोजित इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना LOC पर वापस चली गई। बिल्कुल 1999 विश्व कप की तरह बनाम भारत बनाम पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान अच्छी शुरुआत करने के बाद बीच रास्ता भटक जाता था और अंत में हार जाता था। भारत की जीत हुई। अंततः 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हुआ। 1999 विश्व कप भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद अजहर और वसीम अकरम दोनों स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्थिति के बावजूद दोनों मैच की बाधित नहीं करने के लिए धन्यवाद दिया। यह उदाहरण दिखाता है खेल भावना के पीछे मानवीय भावना छिपी है। दोनों देशों के बीच भारी राजनीतिक तनाव और राजनीतिक मतभेदों के बीच दोनों टीमें प्रतिस्पर्धा करने में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम थी। इसके बाद हम 1999 में भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप के मैच के बारे में इस कहानी के अंत पर आते हैं, जो कारगिल युद्ध के दौरान खेला गया था। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।